16वें 17वें चैप्टर में बता रहे हैं पूरे प्याज छोड़ दिया। 3 रास्ते हैं नरक में जाने के। तीनों में आप कोई भी चूज कर सकते हो नरक में जाने के। पहला है काम, दूसरा है क्रोध, ठीक है, तीसरा है लोभ। 3 रास्ते हैं, तीनों से नरक में जाया जाता है, ठीक है। और ये तीनों कैसे होते हैं? होते हैं रजोगुण की वजह से। अभी 3 गुण बताए थे, रजो तमो सतो। रजोगुण की वजह से ये कभी कभी जागते हैं, ये कभी कभी जाते हैं और कभी कभी पूरा टाइम जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर इन तीनों से बचना चाहते हो तो आप कीर्तन में, कथा में आके बैठ जाओ। अगर सपोज इस टाइम आपका मन कर रहा है किसी को मारने का, कथा में बैठो, किसको मारोगे? मार नहीं सकते ना, तो वो टाइम निकल जाएगा, ठीक है। कंट्रोल करना है तो कीर्तन में, कथा में, सत्संग में जाके आप जाते बैठ जाओ, नहीं तो मंदिर में जाते बैठ जाओ, ठीक है। नहीं तो ये 3 रास्ते हैं जो आपको नरक में लेके जाएंगे, ठीक है। अमल करना तो बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं, जितना सुनोगे कुछ तो होगा ना। अच्छा, अगली एक लाइन है, वो है कि श्रद्धा होनी चाहिए आपकी। अगर भक्ति करनी है आपने तो भक्ति, जो 9 रास्ते बताए थे भक्ति करने के, उन 9 में से आपको जो भी करना है, 1 करना है, 2 करने हैं, 9 के 9 करने हैं, उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। आप बोलोगे भाई साहब ये क्या होता है, कोई एग्जाम्पल बताओ इसका। तो एक छोटी सी कहानी, एक यजमान ने कथा करवाई। ऐसे ही वो कथा में बैठे थे, लेकिन जो चोर होते हैं वो ना पहले नोटिस करते हैं ना इससे घर पे खाली कब होता है। ये दोनों देखा, ये भाई साहब रोज कथा करते हैं, 6 से 7 बजे कथा में बैठते हैं, तो भाई साहब इस टाइम पे चोरी करनी चाहिए। तो चोर आया, लॉकर खोला उसने, सोना चांदी सारी चीजें अपने थैले में भरने लगा। लेकिन वहां पे कथा चल रही थी। कौन सा दिन था कथा था? चौथा दिन था। 7 दिन की भागवत होती है, चौथा दिन था। और जो पंडित जी थे वो सुना रहे थे कि आज के दिन कृष्ण का जन्म हुआ, और जो उसी मैया है वो उसे सोने का, हीरे के बड़े सारे मतलब वो पहना के उसको भेजती है। वो गैया चराने जा रहे हैं। लेकिन वो जो चोर था, थोड़ा मालिक का भी तो ध्यान रखना है, कोई अंदर ना आ जाए, तो ध्यान उसका वहां पे था, लेकिन कथा भी जारी थी ध्यान में, चल रही है, अभी कोई नहीं आएगा। हाँ, तो कथा भी थोड़ी बहुत कान में जारी थी। उसने सुना कि यार ये बंदा है, छोटा सा बच्चा है, और वो इतने जेवर पहन के गैया चराने जाता है। अगर मैं उसे पकड़ लूं तो फायदा वहां पे है ना, ये कहाँ मैं यहाँ पे चोरी करने पे लगा हूँ। वो बच्चा है वैसे भी, उसे पकड़ लेता हूँ तो सब लपेट लूंगा एक ही बार में। तो उसने क्या किया, वो थैला वैला छोड़ा, वापस रखा, लॉकर बंद किया और बाहर निकल के वेट करने आया। पंडित बाहर आए, पहले मैं इसको पकड़ता हूँ। पंडित ने कथा खत्म की, चौथे दिन की। कौन से दिन की? 4th दिन की। और 4th डे क्या होता है? कृष्ण का जन्म होता है। तो कथा खत्म हुई, बाहर आया पंडित। जैसे ही बाहर आया, इसने चाकू दिखाया, रामपुरी, ये देख रहे। तो भाई साहब मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है, झोली माला लेके घूम रहा हूँ मैं। नहीं, मुझे ये बता, जो तू अभी बच्चा बता रहा था वो काम मिलेगा। तो उसने बोला भैया मत्ता क्या ना करता, जरा वृंदावन मिलेगा। तो रास्ता बता दिया। चोर ने रातों रात ट्रेन पट्टी, जो इससे वाली है जो रात को चलती है, ट्रेन पट्टी, सीधा वृंदावन में, ठीक है, पहुंच गया। अब जब उसने सुनाई थी, पंडित ने ये बोला जब भोर होते, जब शाम होती है उस टाइम पे आते हैं ये गैया चरा के। आगे गैया, पीछे ग्वाल बाल आते हैं, और फिर कृष्ण आते हैं बांसुरी बजाते हुए आराम से। ये पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया। वहां पे कथा था, कौन सा दिन हो गया? 5वां दिन हो गया, ठीक है। वहां पे वो कथा चल रही। यहाँ पे ब्राह्मण बड़े डरा हुआ था कि यार ये वापस ना आ जाए, तो मैंने तो उसे बोल दिया कि वृंदावन में है, लेकिन वहां मिलना तो है नहीं। ये कहानी तो 5000 साल पुरानी, मिलना है नहीं, आके मैं तो मारेगा। तो ब्राह्मण बस जल्दी जल्दी कथा निपटाने पे लगा। वो 5वें दिन की, भाई निपटाओ जैसे हो सके। वहां पे वो पहुंचा हुआ है 5वें दिन। यदि उसमें श्रद्धा इतनी थी तो उसने एक्चुअल में देखा नहीं, वहां पे गैया आ रही हैं, गैया जा रही हैं, वो छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, तो पीछे ग्वाल बाल भी आ रहे हैं, और पीछे एक बंदा भी आ रहा है, छोटा सा बच्चा बांसुरी बजाते हुए, कूदा पेड़ से। रामपुरी दिखाई, ये चाकू देखा ये चमकता हुआ, उतार ये जितने गहने पहने हुए। उस टाइम में कृष्ण अपनी एक्टिंग कर रहे हैं, नहीं मैया वेट कर रही हो रही, मैं नहीं, तो दिखाता है ये मारूंगे। तो भैया उतारे उसने सारे गहने उतारे, उसने डाले झोली में, और झोली भरी अपनी, और वहां से वापस चला रात की ट्रेन पट्टी इससे वाली 6वें दिन, ठीक है। 6वें दिन वहां पे पहुंचा वापस अपने घर पे, अपने गांव पे। 7वें दिन वो वापस गया पंडित के पास, ठीक है। पंडित कथा कर रहे थे। 7वें दिन कथा खत्म हुई, पंडित बाहर निकला, रास्ते में फिर मिल गया।
लेकिन जैसे ही पंडित ने देखा अरे यार ये वही चोर आ गया, पंडित भागने लगा, पीछे पीछे चोर आ गया रे पंडित, पीछे पीछे चोर आ गया रे पंडित। लास्ट में चोर ने पकड़ लिया पंडित। पंडित जी काहे भाग रहे हो? तो भाई तू मेरे को मार डालेगा। तो नहीं मारूंगा नहीं, मैं तो थैंक यू बोलने आया, देखो आपकी वजह से इतना सारा सोना मिला मुझे। तो सोना कहाँ से मिला? तेरे आपने तो बताया था उस बच्चे का एड्रेस में दिया, उसको लूट के ले आया, दिखाया उसने, तेरा आपको भी चाहिए इरादा ले लो इसमें से। पंडित बोला झूठ बोल रहा है यार, वो कहानी तो 5000 साल पुरानी। तो यार मैं कल ही मिल के आ रहा हूँ। पंडित बोला लेके चल मुझे। मेरे को भी दर्शन कराओ उनके। दोनों ने ट्रेन पटरी, दोनों वृंदावन में। बोला चढ़ो पेड़ के ऊपर। अब पंडित खा पी के वैसे मोटे होते हैं, वो बड़ी मुश्किल से चढ़ा पेड़ पे। शाम हुई, कूदा, पंडित को भी कुदाया, अरे ये देखो ये रहा। बोले भाई मुझे नहीं दिख रहा है कुछ। तेरे ये खड़ा तो है सामने बच्चा, मैंने हाथ पकड़ रखा है, देखो। हाँ तेरे नहीं दिख रहा मुझे। तो फिर उसने बोला कि भाई तू इसको क्यों नहीं दिख रहा है, तू भी दिख जा, नहीं तो मैं झूठा साबित हो जाऊंगा। क्या था कि पंडित कथा कर रहा था रोज, लेकिन उसमें श्रद्धा नहीं थी। जैसे हम बोल रहे हैं 3 दिन से हमारे में श्रद्धा नहीं है, लेकिन वो चोर में श्रद्धा थी। तो आपको जो 9 टाइप की भक्ति बताई, कोई भी करने का, लेकिन श्रद्धा रखने का। इतनी श्रद्धा रखने का कि एक बार माधवाचार्य थे, अभी हुए हैं कलयुग के आचार्य, उनकी वजह से ये जो धर्म था, कृष्ण भक्ति थी, ये बहुत फैलने लगी। तो लोगों ने बोला इसे मार डालते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो वो होता है ना चरणामृत मिलता है, उसमें जहर मिला दिया। और माधवाचार्य का जो डिसाइपल था, जो उसका शिष्य था, उसने बता भी दिया कि प्रभु जी मत पीना, इसमें जहर मिलाया है। माधवाचार्य ने बोला कि एक बार बताओ चरणामृत की पावर ज्यादा है या जहर की? चरणामृत की। तो उन्होंने लिया, अकाल मृत्यु हरणम और करके पी गए, कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनको श्रद्धा थी इतनी। अपने तो पता हो कि इसमें जहर है तो बिल्कुल नहीं पीने का, क्योंकि पता है मजे नहीं, हमारी श्रद्धा नहीं है। ऐसा बोलते नहीं, प्रसाद का एक कण भी अंदर चला जाए तो भी आपकी मुक्ति हो जाती है, आपके सारे पाप धुल जाते हैं, आपका मन लगना शुरू हो जाता है। अपने कण नहीं मन खा लिया होगा अब तक, है ना, नटलक भर के खा लिया होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्यों? श्रद्धा नहीं है हमारी। मीराबाई ने क्या किया, उसे भी तो जहर मिला ना, राणा ने जहर दिया, लेकिन वो पी, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि श्रद्धा थी, उसे भरोसा रहा कृष्ण पे, अपने को नहीं है। बड़ा अच्छा है ना, राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया, लेकिन अपना नहीं है ऐसा। 16वां 17वां खत्म हुआ, 18वां चैप्टर पूरा खत्म करता हूं मैं। सिर्फ एक श्लोक जो लास्ट में बोला, कृष्ण ने इतनी बड़ी गीता सुनाई और लास्ट में बोला मैं तुमको ना एक लाइन बताता हूं, बस वो अमल कर लो। क्या बोला? मन मना मुझ में मन लगाओ भव, मन मना भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। मद्याजी मां नमस्कुरु, मुझे ही नमस्कार करो। ठीक है, ये लास्ट श्लोक है उनका 18वें चैप्टर का, जिसमें वो बोल रहे हैं कि मेरे ही भक्त बनो, मुझे ही नमस्कार करो। और अगले श्लोक में बोलते हैं, जो बड़ा फेमस है, हर बच्चे को याद होता है, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ दो, माम एकम, माम मेरी, एकम मतलब एकली, मेरी अकेले की, शरणम ब्रजा, मेरी अकेले की शरण में आओ तुम। मैं क्या करूंगा? अहम त्वाम, मैं तुम्हें, सर्व पापे भ्यो, जितने भी पाप तुमने किए हैं, कल अपन ने पढ़ा है ना चोर अष्टकम, ये नया चोर आया जो सारे पाप हर लेता है, वही सेम चीज। अहम त्वाम सर्व पापे भ्यो, सारे पापों से, मोक्ष्यामि मां शुचा, तुम्हें मोक्ष दे दूंगा सारे पापों से हर के। 18वें चैप्टर का 66वां श्लोक। आप मंदिर में जाओ, छोटे बच्चे से पूछना, उसने भी रट्टा मारा हुआ ये। ठीक है, बड़ा फेमस श्लोक है, जो लास्ट श्लोक, इसके बाद कृष्ण ने बोलना बंद कर दिया। क्या बोला? सर्वधर्मान, जितने भी धर्म है तुम्हारे, परित्यज्य, उनको छोड़ दो। ठीक है, माम एकम, मेरी अकेले की, मेरी एकली, माम सिर्फ माम एकम, मेरी एक की शरण में आओ तुम। अहम त्वाम, मैं तुम्हें, सर्व पापे भ्यो, सर्व मतलब सब, पाप मतलब पापों से मुक्त कर दूंगा। मोक्ष्यामि, तुम्हें मोक्ष दे दूंगा। मां शुचा, डरो मत। अब एक बात सोचो, कोई नेता आके अगर हमें ये सेम लाइन बोल जाए कि भाई तू डर मत, मैं खड़ा हूं तेरे साथ में, तू लड़ ले उससे, मैं खड़ा हूं, बताओ हिम्मत आती है नहीं आती? एक नॉर्मल बंदा भी या पड़ोसी भी आके बोल दे कि भाई तू डर मत, मैं खड़ा हूं, इतना बोल दे तो हिम्मत आती है नहीं आती? आती है ना। यहाँ पे तुम्हें सबके बापों का बाप बोल रहा है, जो बोला माता दाता पिता माँ मैं हूं, और वो बोल रहा है कि तुम डरो मत,
तुम सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ तो भी हम भरोसा नहीं करते। ठीक है, तो ये लास्ट श्लोक है। इससे बाद कृष्ण ने बोल दिया मेरे उपदेश खत्म हुआ, मेरी क्लास खत्म हुई, अब जो तुम्हें ये नहीं बोला तुम लड़ो। अर्जुन ने बोला जो तुम्हें अच्छा लगता है वो तुम करो, अब तुम्हारी छूट है, मैंने जो बोलना था बोल लिया। तो अर्जुन क्या बोले, अब अगला श्लोक अर्जुन का है वो सुनो। नष्टो मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया। स्मृति लब्धवा, मेरी स्मृति वापिस आ गई है। और अब मैं क्या करूंगा, करिष्वे वचनम तव, जो तुम बोलोगे वो मैं करूंगा। ठीक है, अर्जुन ने क्या बोला, मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं तो स्मृति वापिस आ गई है और अब जो तुम बोलोगे वो मैं करूंगा। ठीक है, पहले शुरू में अर्जुन ने क्या बोला था, मेरा मुंह सूट रहा है, गांडीव छूट रहा है। ये कृष्ण ने ये समझाया उसको कितने में, 48 मिनट में, 48 मिनट में समझाया। और लास्ट में क्या बोल दिया अर्जुन ने, करिष्वे वचनम तव, तुम्हारा वचन मैं पालन करूंगा। और ये पूरी खत्म हुई। ये कौन सुना रहा था, अपने गीता कहाँ से शुरू की थी, कौन सुना रहा था, संजय सुना। किसको, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र ने क्या पूछा था कि क्या हुआ। तो अब ये पूरी खत्म हुई। अब संजय अपना कंक्लूजन दे रहा होता है ना, वो क्रिकेट में वो खेल रहे होते हैं, बताता है धोनी ने ये मारा, तो वो माइक वाला अपनी कमेंट्री भी दे देता है कि ऐसा लगता है आज तो ये उड़ा देगा। तो इस टाइप से संजय अपनी कमेंट्री दे रहा है। लास्ट श्लोक में यत्र योगेश्वर कृष्णो, जहां पे योगेश्वर कृष्ण है, यत्र पार्थो धनुर्धर, जहां पे अर्जुन है, वहां पे तत्र श्री विजयो, वहीं पे विजय होगा, वहीं पे श्री होगी, वहीं पे नीति होगी। संजय बोल रहा है ना। हाँ। वहीं पे श्री होगी, श्री मतलब लक्ष्मी, वहीं पे विजय होगी, वहीं पे नीति होगी, ऐसा मेरा मत है। ठीक है, तो ये मत कौन दे रहा है, संजय दे रहा है लास्ट में, कि जहां पे कृष्ण है, जहां पे अर्जुन है, वहीं पे श्री होगी, लक्ष्मी होगी, वहीं पे विजय होगी, वहीं पे नीति होगी, वहीं पे धर्म होगा। ये ऐसा मेरा मत है। एक बार कृष्ण ने मत दिया था ना, जब अपन ने पढ़ा था दोनों योगियों में कौन सा अच्छा है, तो कृष्ण ने बोला मेरे मत के अकॉर्डिंग जो भक्ति करता है वो उत्तम है। ऐसे ही संजय मत दे रहा है कि मेरा मत ये है कि जहाँ कृष्ण होगा, अर्जुन होंगे, वहीं पे श्री, विजय, धर्म और नीति होगी। खत्म जी। 18वां आप प्रसाद होना चाहिए। प्रसाद तो देखो बेटा।